हेलो स्टूडेंट, आज आपको मैं जो मॉडर्न थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राचीन मत यानी कि एंशिएंट थ्योरी के बारे में बताया था। आज मैं आपको जो मॉडर्न थ्योरी है यानी कि आधुनिक मत, जीवन की उत्पत्ति का, ठीक है, उसके बारे में आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर हम जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं तो उसका जो आधुनिक मत है यानी कि मॉडर्न थ्योरी, इसमें आपका नाम आता है ए.आई. ओपेरेन। ए.आई. ओपेरेन, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर ओपेरेन। ठीक है, और इनकी जो थ्योरी थी वो केमिकल एवोल्यूशन पर बेस्ड थी, यानी कि रासायनिक उद्विकास। ओपेरिन की जो थ्योरी है वो केमिकल एवोल्यूशन को बताती है। और केमिकल एवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है, इस पृथ्वी पर जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, वो डिपेंड करती है रासायनिक उद्विकास पर। इनका ये मानना था कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ आज से 4 से 5 अरब वर्ष पहले, उस समय जो केमिकल्स यानी कि रासायनिक पदार्थ थे उनमें क्रियाएं हुई और सरलतम यानी कि सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे उनके कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने। और इस तरह से ऐसा जो सिलसिला है, ऐसा जो आप कह सकते हैं रिएक्शन है, ये करोड़ों अरबों वर्षों तक चलता रहा। और अंत में उसी केमिकल एवोल्यूशन से, उन्हीं केमिकल रिएक्शन से डीएनए, आरएनए और जितने भी आपके लिविंग कंपोनेंट हैं, लिविंग सब्सटेंस हैं, उनका निर्माण हुआ। तो इसीलिए इनकी जो थ्योरी है उसको केमिकल एवोल्यूशन, रासायनिक उद्विकास के नाम से जाना जाता है। समझ गए? इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसको अपनी एक पुस्तक जिसका नाम इन्होंने रखा था ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें पब्लिश किया। और इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को 8 स्टेप में, 8 चरणों में डिवाइड किया। तो ये जो 8 चरण हैं उसमें इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके जो जीवन की उत्पत्ति हुई या जो रासायनिक उद्विकास हुआ उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया विद एग्जाम्पल। तो इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव था कि बहुत से वैज्ञानिकों ने इनकी थ्योरी को प्रूफ किया। और ये माना जाता है या इनकी थ्योरी इस चीज़ को प्रूव करती है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई वास्तव में उसके पीछे जो उद्देश्य था वो रासायनिक उद्विकास था। समझ गए? अब देखो इसमें जो वैज्ञानिक इनकी थ्योरी से ठीक प्रभावित हुए और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसकी थ्योरी को प्रूव भी किया, उसमें आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट हैं, बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वो आपके हैं कौन? मिलर। और इनके एक्सपेरिमेंट को मिलर एक्सपेरिमेंट या मिलर के प्रयोग के नाम से जाना जाता है। समझ गए? इनमें जो मिलर हैं उनका पूरा नाम था स्टैनले मिलर, और इन्हीं के एक और साथी थे जिनका नाम था हेराल्ड यूरे। तो हेराल्ड यूरे और मिलर, इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें मिलर एक्सपेरिमेंट भी आ जाता है, फिर यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, दोनों में से कोई भी नाम आ सकते हैं। तो इसमें देखो एक साइंटिस्ट का नाम था हेराल्ड यूरे, शॉर्ट फॉर्म में इसको यूरे कहते हैं, और दूसरे थे स्टैनले मिलर जिनको शॉर्ट फॉर्म में मिलर बोलते हैं। तो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट इस नाम से भी आपको क्वेश्चन मिलता है। समझ गए? बात समझ में आई? और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो इतना ज़्यादा सक्सेस रहा या इतना ज़्यादा पॉपुलर रहा कि इनको इस एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो डिपेंड था स्पार्क डिस्चार्जिंग एपरेटस पर, जिसको बोलते हैं विद्युत स्फुलन उपकरण। ऐसा उपकरण जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज देने पर जो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कराया जा सकता था। तो इसको हम लोग इंग्लिश में स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विद्युत स्फुलिंग उपकरण। समझ गए? बात समझ में आई?
अब सबसे पहले आप ये समझ लो कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए इन्होंने किस प्रकार का उपकरण तैयार किया। तो पहले मैं आपको उपकरण समझा देता हूँ। देखो, इन्होंने अपने प्रयोग में एक बड़ा जार लिया और ये जार कौन सा था जो मैंने आपको अभी बताया, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे स्पार्क डिस्चार्जिंग एपरेटस। तो यही आपका जो उपकरण था यही आपका हो जाएगा स्पार्क डिस्चार्जिंग एपरेटस। समझ गए? क्लियर? देखो, ये जो स्पार्क डिस्चार्जिंग एपरेटस था यानी कि विद्युत स्फुलिंग जो उपकरण था, इसमें उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक, प्लस माइनस। तो ये जो इलेक्ट्रोड थे, इसी इलेक्ट्रोड की सहायता से इस पे क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते थे। समझ गए? उसके बाद देखो, इसमें इन्होंने गैसियस मिक्सचर लिया, गैसों का एक मिक्सचर लिया। अब उसमें कौन कौन सी गैसें ली? देखो, 3 गैसें ली। देखो कौन कौन सी इन्होंने गैस ली। एक ली आपकी मीथेन, दूसरी ली अमोनिया और तीसरा लिया वाटर, और चौथी चीज इन्होंने ली वाटर यानी कि जल। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल। अब ये जो जल था वो वाष्प के रूप में इन्होंने लिया और इसका इन्होंने कहाँ से कनेक्शन किया? देखो, ये जो जार था इसको एक नली की सहायता से एक छोटे जार से जोड़ दिया, इसमें इन्होंने वाटर भर दिया और लैंप की सहायता से इसको गर्म किया। तो जब वाटर को गर्म किया गया तो इसकी जो वेपर थी यानी कि वाष्प थी वो इस रास्ते से होती हुई इस जार में पहुंच रही थी। समझ गए? तो इन्होंने एक लिया आपका स्पार्क डिस्चार्जिंग एपरेटस, एक लिया स्मॉल जार, इन दोनों को एक नली से कनेक्ट कर लिया। जो वाटर था उसको लैंप की सहायता से गर्म किया जिससे इसकी जो वाष्प थी वो इसमें पहुंच रही थी। इसमें इन्होंने 3 गैसें और ऐड की, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ठीक, क्लियर? अब देखो आगे, जो ये छोटा वाला जार था इसको एक यू नली से, यू ट्यूब से जोड़ दिया और इसके ऊपर एक लगा दिया टैप। ठीक, और फिर इस यू नली को जोड़ दिया किससे? इसी स्पार्क डिस्चार्जिंग एपरेटस से। और इस जार के ठीक नीचे एक लगा दिया क्या? कंडेंसर। ठीक, कंडेंसर। अब इसका उपयोग क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये इन्होंने पूरा उपकरण जो है, जो मिलर थे और यूरे थे, इन्होंने अपना एक उपकरण बनाया और ये जो उपकरण है वो इस तरह से इन्होंने सेट कर लिया। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या था इनका? देखो, इन्होंने इस स्पार्क डिस्चार्जिंग एपरेटस में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को 1:2:2 1:2:2 के रेशियो में लिया और वाटर को वाष्प के रूप में इसमें प्रवाहित किया। इलेक्ट्रोड की सहायता से इसमें क्या किया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया। समझ गए? तो जब इन्होंने इस जार में जो विद्युत धारा थी उसको प्रवाहित किया, जो इलेक्ट्रिक थी उसको फ्लो कराया, तो जितनी भी ये गैस थी, कौन कौन सी? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और जलवाष्प, इनमें आपस में क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। अब ये जो प्रयोग था, ऐसा नहीं था कि एक ही बार करवाया, ये प्रयोग इन्होंने बार बार कराया और 7 दिनों तक, 7 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा। स्पार्क कराते थे फिर रुक जाते थे, फिर स्पार्क कराते थे फिर रुक जाते थे, और ऐसा करते करते 7 डेज में इन्होंने इसको कंप्लीट किया। जब इन्होंने इस अपने एक्सपेरिमेंट को ब्रेक किया, रोका, तो क्या देखा? इस जार से एक रेड कलर का, एक लाल रंग का तरल पदार्थ प्राप्त हुआ। अब चूंकि इतनी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कराई गई थी कि वो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो पहले उस लाल पदार्थ को इस कंडेंसर में रखा गया। देखो यहाँ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, यानी कि एक तरफ से ठंडा पानी डाला गया
और फिर वो गर्म पानी होकर बाहर निकलता रहा। तो ये प्रोसेस करने से क्या हुआ, जो लाल रंग का तरल हमको प्राप्त हुआ वो ठंडा हो गया। ठीक, जब वो लाल रंग का तरल ठंडा हुआ तो उसको इस यू नली में लाया गया और इस टैप की मदद से क्या है, बाहर निकाल दिया गया। ठीक, अब देखो जो रेड कलर का हमको सब्सटेंस मिला, जब उसका एग्जामिनेशन किया गया यानी कि उसका परीक्षण किया गया तो जानते हो क्या पाया गया, उस रेड कलर के सब्सटेंस यानी कि तरल में जो लिक्विड था, जो लाल तरल था, उसमें क्या मिला मालूम, ग्लाइसिन, एमिनो एसिड, अब अगर हम अमीनो एसिड की बात करते हैं तो इसका उपयोग किसमें होता है, प्रोटीन के निर्माण में, और किसमें होता है, डीएनए के निर्माण में, और किसमें होता है, आरएनए के निर्माण में। और ये जो ग्लाइसिन है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। आया समझ में? तो इन्होंने इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाला, ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, अकार्बनिक जो पदार्थ हैं, वो एंशियंट टाइम में जब पृथ्वी का जन्म हुआ उस समय चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा था ही, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक छोटा पिंड थी जो उससे अलग हुई। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये जो गैसें थी उनमें आपसी क्रियाएं हुई और उस आपसी क्रियाओं के फलस्वरूप अमीनो एसिड, ग्लाइसिन जैसे पदार्थ बने जो कि जटिल और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं। इन पदार्थों से फिर आगे चलकर प्रोटीन, डीएनए, आरएनए बना और इस तरह से जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति हुई। तो जो रासायनिक उद्विकास है, जो केमिकल एवोल्यूशन है, उस चीज़ को मिलर और यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, प्रूफ किया। समझ में आता ही? क्लियर? एक फास्ट फॉरवर्ड आप समझ लो, इस एक्सपेरिमेंट में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर इसका मिश्रण लिया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज कराया गया 7 दिनों तक। 7 दिनों के बाद जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट को ब्रेक किया तो एक लाल रंग का पदार्थ निकला जिसको पहले कंडेंसर में ठंडा किया गया और फिर यू नली से बाहर निकाला गया। जब इस लाल रंग के पदार्थ को ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि इसके अंदर बहुत से जटिल कार्बनिक पदार्थ पाए गए जैसे अमीनो अम्ल और ग्लाइसिन। ये वो पदार्थ थे जो जीवित प्राणियों में, जो जीवित प्राणी हैं उनमें महत्वपूर्ण पदार्थों के निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे अमीनो अम्ल प्रोटीन के बनाने में, और प्रोटीन आपको मालूम है बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है, शरीर को वृद्धि कराता है। डीएनए, आरएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ हैं, तो इनके निर्माण में अमीनो एसिड यूज होता है। और अमीनो एसिड किससे बनता है, सरल अकार्बनिक पदार्थ से। तो जो सरल पदार्थ थे उन्हीं के रिएक्शन से क्या हुआ, जटिल पदार्थ बने। और यही आपका क्या है, रासायनिक विकास है। और इसी चीज़ को प्रूव किया किसने, स्टैनले मिलर और हेल्डन यूरे ने। आ गया समझ में? क्लियर? तो इस तरह से अगर हम मॉडर्न थ्योरी की बात करेंगे तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको आप डायग्राम जो मैंने आपको बना के बताया है, ये डायग्राम आप बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। समझ गए? क्लियर? तो ध्यान से वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लेना, तभी ये पॉइंट समझ में आएगा। और अगर कोई आपका कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप चैनल पे या डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।